नहीं आता है। आंसू आता नहीं। नहीं खाएंगे बिल्कुल चाय। क्या बोली? मेरा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजा की पाठशाला। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और रहना भी चाहिए। और अभी 9:40 हुए हैं। मैं सोची ब्रश वगैरह सब कर ली, चाय सब पीने के बाद मैं सीधे किचन आ गई। तो मैं सोची आज ब्लॉग में बनाती हूँ। और यहाँ पे किचन में सामान सब इवनिंग टाइम में ही आया था, तो बिस्किट ये सब सोया चंक्स तो मैं सब निकाल कर इसको रख दे रही हूँ और देखती हूँ क्या सामान आया है। तो यहाँ पे ना पापड़ है, ये छोटे छोटे पापड़ एकदम छोटी साइज़ के बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है, इसको आराम से फ्राई कर लो, एक दो आप खा लो, क्योंकि बड़ा वाला जब होता है उसको तोड़ कर करना पड़ता है फ्राई। और यहाँ पर सब्जियाँ भी आया है, तो सब्जियाँ को भी मैं रख लेती हूँ पहले। तो लेट मैं उठी तो आज खाना भी हमारा लेट से ही बनेगा। और ये आज बोल रहे हैं कि नॉन वेज बनाना है। तो चलिए मैं पहले सब्जियों को सोचती रख देती हूँ साइड में करके, किचन को थोड़ा खाली स्लैप कर लेती हूँ। उसके बाद सब सारा काम मैं करूँगी किचन का। तो देखिए पालक का साग, हमारे जाड़े के दिन में सब्जियां बहुत ही अच्छा मिलता है, मज़ा आता है खाने में। और धनिया पत्ती है, तो तरह तरह की सब्जियां ठंडी में मिलती है। तो इसको मैं साइड करके रख देती हूँ। और टमाटर है ये। और मैं ज़्यादा मतलब काफ़ी ले आते हैं ना, तो वो सड़ जाता है, फ्रिज में भी सड़ जाता है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही बोलती हूँ लाने के लिए। तो बस अब थोड़ा ही लाते हैं कि मतलब घटेगा तो फिर दोबारा आएगा। और एक बार ये लाते हैं ज़्यादा ज़्यादा ना, तो फिर वो खा भी नहीं पाती हूँ, रखा रह जाता है और सड़ के फिर भी जाता है। और यहाँ देखिए केला है, तो यहाँ केला भी मैं 3 दिन खाऊंगी केला। और उसके बाद तब आएगा, क्योंकि ज़्यादा केला मंगाने के बाद वो काला पड़ जाता है। तो वो भी मैं ज़्यादा इस बार नहीं मंगा रही, मैं बहुत कम कम अभी सामान जब ख़त्म होगा तब आएगा। तो चलिए यहाँ पे ना सारा सामान रखा हुआ है और सभी को रख देती हूँ। ये पपीता है, तो पपीता भी हमारा ब्रेकफास्ट में यही चलेगा, पपीता फ्रूट्स। तो चलिए इसको मैं कट करूँगी अभी। और ये अमरूद है, तो ये सभी साइड में रख दूँ। एकदम पका हुआ पपीता है, एकदम येलो कलर का, बहुत अच्छा लगता है, येलो ऑरेंज से बिल्कुल। तो इसको काटती हूँ और उसके बाद मैं खाऊंगी। तो चलिए इसको मैं काटती हूँ, ब्रश वगैरह सब मेरा हो गया है। और कट करके अभी जी को भी देती हूँ, मैं भी खाऊंगी। उसके बाद तब खाना में मैं सीधे लग जाऊंगी। और प्याज ये सब लाए हैं, वो सब भी मुझे रखना है। तो चलिए यहाँ पे ना मैं इसको अच्छे से छील लेती हूँ। छीलने में ठंडा के दिन में ना नाई भी अच्छे से नहीं पकड़ाता है। तो चलिए यहाँ पे ना खा लेती हूँ पहले। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ किचन में। और किचन में देखिए चूल्हा मैं निकाल के रख दी हूँ, नॉनवेज वाला। और यहाँ मैं प्याज रख रही हूँ, क्योंकि प्याज लाए थे वो भी मैंने रखी। और प्याज जाकर इनको दूंगी मैं काटने के लिए, क्योंकि ये काटते हैं ना तो थोड़ा भी आंसू नहीं आता है इनके आँखों में। तो प्याज ही हमारा काटेंगे। तो चलिए आप देखिए, अब प्याज ये कट कर रहे हैं। आँख में आंसू नहीं आ रहा है। आंसू पूरा भरा हुआ है। आंसू नहीं, कह रहे मेरा आँख नहीं, मेरा आँख नहीं है, मेरा आलू है। आंसू नहीं आता है इनके आँख में। कह रहे कि आँख नहीं, मेरा पत्थर का आँख है, इसलिए आंसू नहीं आता है। आंसू आता नहीं है मेरा। हाँ, ऐसा से बात बोल दे मुझे हंसी आती है। ये मेरा ड्यूटी है, प्याज काटना प्याज काटना। है ना। आँख में आंसू नहीं आता आपका, स्पेशल आँख है आपका क्या? आंसू आता नहीं है, ये मेरा नॉनवेज बनने का मेरा ड्यूटी है, ये प्याज काटना। प्याज काटना, जब आंसू नहीं आता है ना? आंसू सब आता है। आता है। आता का है ना, आंसू है कि कहो कि मैं हम प्याज काटने का ड्यूटी मेरा ही है, इसलिए प्याज काट। कह रहे कि मेरा ऐसे ही बोलते हैं मेरा स्पेशल आँख है, इसीलिए ना आंसू कम आता है। स्पेशल हम भगवान का स्पेशल बना हुआ है मेरा, भगवान का आंसू नहीं आएगा। हम तो 2 प्याज भी 3 प्याज काटते हैं तो आँख में आंसू भर जाता है, लेकिन इनके आँख में आंसू कम आता है। भगवान सोच कर बनाया आपको कि एक का आंसू ज़्यादा आएगा तो कम से कम ये तो काटने वाला रहेगा ना प्याज। आंसू इतना आता है कि तुमको भी नहीं आता वो आंसू। कहाँ आ रहा है? देखिए तो कहाँ आ रहा है? प्याज नहीं आ काटने रहा में है। हमेशा आंसू आता है हमको। कहाँ आ रहा है आंसू? प्याज काटने में नहीं आ रहा है ना, एक भी टपका है आंसू आपका। प्याज काटने में भावुकता नहीं है, इसलिए आंसू नहीं आ रहा है। और सब में भावुकता है, इसलिए आंसू जल्दी आता है। आपका आंसू नहीं आता है? नहीं, मेरा आता है। प्याज का जो काम है ना, बहुत बड़ा काम होता है कट करना, क्योंकि इसमें आंसू बहुत ही निकलता है। सब लोगों को नहीं निकलता है, कुछ लोगों को निकलता है।
और चलिए यहाँ पर ना प्लेट में सारा मसाला वगैरह जो भी है ना मैं लेकर बैठ गई हूँ इकट्ठे, कि सारा चीज़ लेने में अच्छा रहेगा। और ये फ़ोरन वाला है, जीरा तेज़पात पत्र, और उसके बाद इसमें खड़े मसाला जो है गरम मसाला ये सब मैं सब डाल दी हूँ इसमें। उसके बाद प्याज जाएगा। तो अब थोड़ी सी परेशानी हो गई है, क्योंकि पहले मैं इस चूल्हे पे जब खाना बनाती थी ना तो इसी पर नॉनवेज बनता था, लेकिन वो ये चूल्हा हटाकर मैं नॉनवेज का कर दी हूँ। और फिर दूसरे चूल्हा जो बनता है वो नॉनवेज का चूल्हा नहीं है। तो मेरे अभी जी बर्थडे करते इतना प्याज देखिए कट के मैं दिखा रही हूँ आपको, कि वो भी चूल्हा कर दो। नॉनवेज का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि चूल्हा बार बार रखना पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ता है। लेकिन अभी तो कोशिश मैं कर रही हूँ कि अभी वो चूल्हा नहीं करूँ, क्योंकि उस पर पूजा पाठ का तो नहीं, एक चूल्हा तुम अलग कर दो पूजा पाठ वाला, और इसमें बनाओ तुम नॉनवेज। तो चलिए जो भी हो आगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना प्याज मैं डाल दी हूँ इसमें तेल, क्योंकि गर्म हो चुका था, फ़ौरन भी लाल हो चुका था, तो मैं प्याज इसमें डाल दी हूँ। तो बस प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना इसमें, तो फिर डालूँगी मसाला। तो चलिए यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। अच्छे से भून गया है ये प्याज हमारा, धीरे धीरे भूनता रहेगा इसमें। तो मैं इसे कवर कर दूँगी, उसके बाद लो फ्लेम पे आराम से होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे ना प्याज अच्छे से भून चुका है, थोड़ा सा और भुनेगा प्याज यहाँ पे। और मसाले में डाल रही हूँ जो बेसिक मसाले बोलते हैं, हल्दी मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब जो है ना सब इसमें जाएगा मसाला। तो यहाँ पे सब सारे मसाले को डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसमें, ताकि सॉफ्ट बना रहे। और कितने बार मैं पेस्ट बनाकर भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए आज ड्राई मसाला ही मैं डाल दी हूँ, क्योंकि आज बहुत थकी थकी मैं लग रही हूँ, बनाने का मतलब इच्छा भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं फिर सोची मैं बना देती हूँ जब लाए हैं तो चलिए यहाँ पे ना मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर दूँगी, ना तो अच्छे से लटपटा जैसा यहाँ मसाला हो जाएगा और भुनता रहेगा। सूखा में जलने का भी डर होता है। तो थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स कर दी हूँ और इसे कवर कर दूँगी और भुनता रहेगा। तो कितने बार नॉनवेज जो भी होता है ना चिकन कि फ्राई करके भी लोग बनाते हैं, उसको मैं भी बनाती हूँ फ्राई करके, लेकिन कभी फ्राई करके नहीं भी बनाती हूँ। तो आज मैं इकट्ठे में बनाऊँगी एक साथ। तो चलिए यहाँ पे नमक मैं डाल दी हूँ, क्योंकि नमक से ना प्याज अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ। और मसाले भी देखिए इसमें कलर कितना बढ़िया लग रहा है। फिर मैं कवर कर दे रही हूँ। तो थोड़ी सी उठक बैठक हो जाती है हमारी, क्योंकि जब क्योंकि ना फर्श पर अगर बैठते हैं ना तो उठना बैठना हो ही जाता है। कोई भी सामान करना तो फिर उठो फिर बैठो, तो एक्सरसाइज ही हो जाता है उठना बैठना फर्श पर बैठकर। तो चलिए यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म चाय बना है, मेरे अभी जी बनाए हैं और खुद भी पी रहे हैं, और वो भी किचन में ही है अभी। और मुझे भी दिए हैं, और तिलकुट लाए जो वो रख रहे हैं और मुझे भी प्लेट में दे रहे हैं तिलकुट। गुड़ वाली तिलकुट है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना तिलकुट का, और ये मकर संक्रांति तक चलता रहेगा। आगे भी मिलता है बहुत दिनों तक, तो जब तक मिलेगा तब तक तिलकुट आता रहेगा। और गुड़ वाली तिलकुट मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि सुंधापन एक होता है उसमें, खुशबू होती है बहुत अच्छा। चीनी वाली मुझे इतना पसंद नहीं है। तो यहाँ गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ मैं, और इधर चला भी रही हूँ कि बातें करते करते तले नीचे जल ना जाए, क्योंकि ये मेरे हबी जी यहीं पे हैं। तो बातें हो रही है हम लोगों की आपस में, और इसे चला देती हूँ, क्योंकि तले में जलने का डर होता है, तो फिर सब मेरा नॉनवेज चिकन बनाना बेकार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से प्याज भून चुका है, मसाले भून चुके हैं, और इसमें मैं डाल दी। तो इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। अब चिकन से ना जूस जो निकलता है ना उसे मैं अच्छे से सुखाऊंगी। मैं लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी आराम से, जूस से वो सीज भी जाएगा, अंदर से पक भी जाएगा और भुना भी जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना अच्छे से ये फ्राई हो रहा है ये चिकन हमारा, और इसे ढक दूँगी। पहले मसाले को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। जब मिक्स हो जाता है ना तो कवर कर दूँगी इसे मैं। तो इधर मैं फिर मुझे खाना भी, चावल भी रोटी भी बनाना है मुझे, तो वह भी नहीं मैं बनाऊँगी। तो पहले तिलकुट मैं खा लेती हूँ। तो बहुत खास्ता तिलकुट है, क्योंकि ना वो टूट जाता है, पैकेट में लाते हैं और इधर उधर करने में फिर रखने में ना कुछ तिलकुट टूट ही जाता है, क्योंकि खास्ता होता है ना बिल्कुल मीठा गुड़ वाली। तो इसे मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चलाऊँगी चिकन को, क्योंकि उससे भी जूस निकलेगा, भी टाइम लगेगा वो अच्छे से फ्राई होने में। तो धीरे धीरे अपना हो रहा है, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी इधर, और इधर तिलकुटी मैं खा लेती हूँ।
तो चलिए, नॉनवेज जब बनता है ना तो बहुत इधर उधर सामान करना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है, मतलब किचन में जब बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो बनाना नॉनवेज भी, क्योंकि ये सामान ऐसे नहीं छूना चाहिए, सामान ऐसे नहीं छूना चाहिए, तो मुश्किल हो जाता है। और अगर किचन होता है नॉनवेज का तो कोई बात ही नहीं, आराम से बना लो, कोई परेशानी नहीं होती, आराम से चूल्हे उस पर रख लो, आराम से बनाओ। लेकिन हमारा अलग से नॉनवेज का किचन नहीं है, तो यहीं पे मैं बनाती हूँ नीचे में चूल्हे पे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे अभी से भी बात हो रही है, बोल रहे हैं कि कैसा लग रहा है तुम्हारा, मतलब ये तिलकुट का टेस्ट। तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा टेस्ट है तिलकुट का। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी अब घूम टहल लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे थक गई, और आकर मैं फिर यहाँ किचन में ही आ गई। चिकन किचन एक जैसा लगता है वो नहीं, मैं किचन में ही आ गई हूँ। और यहाँ पे गरम मसाला जो था ना वो कूट कर मैं डाली हूँ, क्योंकि बहुत काफ़ी थक गई थी मैं। और यहाँ मैं ज़्यादा सिलबट्टे पे ही पीस कर मैं डालती हूँ। गरम मसाला बहुत टेस्टी बनता है, और ऐसे भी कूट कर भी टेस्टी बनता है, अगर अच्छे से कूट लेते हैं गरम मसाले को तो उससे भी बनता है। लेकिन ये है आराम से कुटा हुआ रहता है, डाल दो, और पीसने में थोड़ी सी टाइम लगती है, मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत का चीज़ ना बढ़िया होता है। तो मैं ज़्यादा सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ और डालती हूँ, और जो भी चटनी वगैरह भी बहुत टेस्टी होता है सिलबट्टे का। तो चलिए, यहाँ पे ना पानी डाल दी, अच्छे से फ्राई हो गया, पानी डाल दी, इसमें धनिया पत्ती मैं डाल दी हूँ, कवर कर देती हूँ थोड़ा सा। और ये रेडी हो गया हमारे खाने के लिए। अब रोटी बनाना है मुझे, रोटी बनाऊंगी, स्नान करने जाऊंगी, उसको चावल बना दूंगी गरम गरम। तो चलिए, बस मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। अब हमारा चिकन करी बन गया, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। आटा गूंद कर मैं रख दी थी, अब रोटी मैं बना रही हूँ, और स्नान करने के बाद फिर चावल बना लूँगी, क्योंकि चिकन करी के साथ सैलेड, चावल, रोटी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है, चावल बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इतना, थोड़ा बहुत कभी कभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी रोटी बन जाता है। और ये चूल्हा जो हमारा नॉनवेज का नहीं है, और नॉनवेज वाला चूल्हा मैं अलग रख दी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे रोटी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, और अब मैं इधर से किचन से फ्री हो जाऊँगी, फिर स्नान करने के बाद मैं किचन में आऊँगी तो चावल बनाऊँगी, कपड़े सब भी वॉश करना है मुझे, बहुत सारा काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा काम बहुत सारा हो जाता है हमारा, हर घर में हो जाता है। और ठंडी में तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, वुलन कपड़े सब हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो रोटी हमारा बन चुका है, अब जा रही हूँ मैं स्नान करने, जा रही हूँ मैं स्नान करने के लिए। तो हाँ जी, हमारी स्नान हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ टेरेस के ऊपर, कुछ कपड़े वपड़े धोए थे वो सब मैं डाल दूँगी। एक महल्ले में आता है और गाना तेज तेज गाता है मेरे मोबाइल में। हाँ, निकाला हुआ था वो वाला। हाँ, सब हम लोग बालकनी में ही ना बात हो जाती है, छत पे हम लोग आते हैं टेरेस के ऊपर तो बात हो जाती है हम लोगों की। और सर में तेल तो हम भी आज डाले थे अपना, अच्छा, क्योंकि वॉश करना था। और नीचे देखिए ना क्या मांग रहा है, ये रोज़ गाना गा गा कर मांगता है। कभी कभी आता है। हाँ, कभी कभी आता है। देखिए ना कहाँ रख रहा है पैसा और सामान अपना, क्या चीज़। नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे काम चलेगा। धीरे धीरे काम चलेगा। दिया हम हुआ लोग है। का बातें होती रहता है बालकनी से। हम तेल लगाए। कोई बात नहीं, तेल लगाई तो हम भी तो अपने सर में तेल लगा के ही स्नान किए हैं। अच्छा, चाची, कुछ दिए हुए। हाँ, वही बिस्किट वगैरह जो था ना, लगता है कि जा रही मैं ड्रेस को फैला लेती हूँ। और ठंडी का समय है तो हम लोग छत पे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं कुछ देर के लिए। क्या बोली? का गाना चल रहा है, ईद पर डे आता है और खूब चिल्ला चिल्ला के गाना गाता है। बाद पूरे जितने भी पूरे छत भर चुके हैं कपड़े से, आज कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं चारों तरफ। तो अब मेरा ऊपर का काम हो चुका है, अब मैं नीचे जाऊंगी ना तो फिर चावल बनाऊंगी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। तो जा रही मैं नीचे चावल चढ़ाऊंगी। तो चलिए, चावल को मैं अच्छे से धो लेती हूँ,
और इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ। उसके बाद हमारा चावल रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद खाना मैं निकाल दूँगी, खा लेंगे सब लोग अपना। तो मस्त बन रहा है। और इधर चावल, तो ये लाए ना मुझे बहुत पसंद है, और जितना मतलब जितने दिन तक मिलेगा ये लाए आता रहेगा हम लोगों के यहाँ। कुरकुरा है, घर में तो नहीं बनाती हूँ, रेडीमेड ही आता है, लेकिन फ्रेश रहता है, बढ़िया रहता है। आ गई मैं टेरेस के ऊपर। कुछ कपड़े बच गए थे फैलाना, तो मैं सोची मैं इसे फैला देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी खिली खिली धूप है और अभी अच्छा लग रहा है। फिर ज़्यादा देर बैठना होता है ना, तो फिर बैठ नहीं पाती, क्योंकि बहुत हीट हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। तो अभी खिली खिली धूप अच्छा लग रहा है अभी का टाइम में जो धूप है। तो छत पे थोड़ी देर बैठूँगी मैं, और चाय मैंने रखा था तो मैं चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि छत पे सब लोग बैठे हैं, सबको चाय दिलाकर, और मैं भी पी रही हूँ चाय। तो यहाँ पे सारे कपड़े फैल चुके हैं, फिर और एक 2-4 कपड़े हैं जो मैं फिर जाकर उधर मैं फैलाऊँगी। तो बस सारा कपड़ा हमारा फैल चुका है, और थोड़ा सा और बाकी है, क्योंकि बहुत कपड़े धोने पड़े थे आज। तो सब वॉश हो गया हमारा। बातें करते करते नीचे आ गई, चावल हमारा बन चुका है, तो मैं अब खाना निकाल देती हूँ। तो चलिए, मैं चावल आज खा रही, रोटी मैंने नहीं लिया, और रोटी चावल मैं इनको दे दी खाने के लिए। गर्मा गर्म खाना अच्छा लग रहा है। और शादी का भी जो फेस्टिवल चल रहा है ना, सीजन, तो शादी में भी जाना होता है, थकान तो काफ़ी हो जाती है। और बहुत जगह मैं नहीं भी गई शादी में, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मैं थक जाती हूँ, उसके बाद इच्छा भी नहीं करता। लेकिन जो क्लोज हमारा फैमिली मेम्बर्स होते हैं या दोस्त होते हैं, तो मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। तो वीडियो को मैं अब एंड कर रही हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। फिर न्यू ब्लॉग के साथ आते हैं।